बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मैं मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में, जहां पे आज 20 नशिस्तों के ऊपर होने वाले ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कंट्रोल रूम बनाया गया है, जैसा कि पीछे आप पढ़ भी सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, ज़िम्मेदारान, उनके जो ओहदेदारान हैं वो यहाँ हाल के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पे आपको दिखाएंगे, लेके जाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से पंजाब भर में 20 नशिस्तों पे जो इलेक्शन हो रहा है उसको किस तरह मोनिटर करने के लिए टीम्स जो हैं बैठी काम कर रही हैं। ओवरऑल अगर इलेक्शन की बात की जाए तो शफाफ इलेक्शन हो पाया है या नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। शफाफ इलेक्शन नहीं हो सका, बेज़ाब्तियाँ वो हुई हैं, धांधली की कोशिशें वो हुई हैं। कुछ रिपोर्टेडली एक हमने देखा कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे लाहौर के अंदर, शेखुपुरा के अंदर, जो कि जिनके बारे में एक वीडियो जो है वायरल हो चुकी है कि उन्होंने 600 वोट्स डाले हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उन्होंने जाके उसको पकड़ा। और फिर इसी तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के पोलिंग बूथ थे वहाँ पे जो मुश्किलात आ रही हैं कि ख़वातीन के वोट्स वो दूर दराज इलाकों में फेंक दिए गए हैं, हल्के से बाहर निकाल दिए गए हैं। ये सिचुएशन है। मारकुटाई, गोली चलना, इस तरह के वाक़यात वो भी रिपोर्ट होते रहे। लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं लाहौर में, उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला किया गया है नून लीगी कारकुनान की जानिब से। उस हवाले से अभी जैसी अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़ में जो शहबाज गिल हैं, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अता तारड़ जो हैं उनका इस हवाले से स्टेटमेंट आ चुका है। उनके जो गार्ड्स थे उनके साथ, उनसे मुतलिक पहले कुछ टीवी चैनल्स ने खबर चलाई थी कि खैबर पख्तूनख्वा FC के जवान उनके साथ थे। वो उन खबरों की तरदीद आने के बाद फिर मामला जैसे जैसे गर्म होता गया, अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अब से कुछ देर पहले की, खासतौर पर शेख रशीद अहमद के हवाले से उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाए कि जलील शरकपुरी को पैसे की ऑफर की गई। और शेख रशीद की उस हवाले से एक वीडियो है जो कि अब एक मखसूस सहाफ़ियों का टोला है उसकी जानब से वायरल की जा रही है। ये सारी आज की हैपनिंग है। इलेक्शन के जो पोलिंग है वो ख़त्म होने में अभी कुछ मिनट्स बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से ये बताया जा रहा है कि पोलिंग का जो वक्त है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, 5 बजे जो है पोलिंग ख़त्म हो जाएगी। क्या नताइज आएंगे वो ज़ाहिर है जैसे ही पोलिंग ख़त्म होगी नताइज का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ खबरें जो रिपोर्ट हुई वो ये भी बताती हैं कि बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जगहों पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें बताया ये जाता है कि फॉर्म 14 के ऊपर, फॉर्म 45 के ऊपर साइन ले लिए गए हैं पोलिंग एजेंट्स के मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, जबकि अभी पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। ये इसीलिए लिए जाते हैं ताकि रिजल्ट्स के अंदर रद्दबदल करके फिर वो वो उनकी जो सिग्नेचर्स होते हैं वो ऑलरेडी हुए होते हैं, RO के सामने ले जाया जाता है, तो उसको फिर फाइट नहीं किया जा सकता क्योंकि पोलिंग एजेंट के जो साइन हैं वो उसके ऊपर मौजूद होते हैं। तो इस तरह के वाक़यात हैं जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ज़्यादा है, या जिससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स हैं हुकूमत के पास कि इन इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टफ टाइम देगी नून लीग को या जीतने की पोजीशन में है। उन इलाकों के अंदर उन पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो पोलिंग का अमल है उसको सुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पोलिंग जो है वो रोक भी दी गई है। लोग लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वोट डालने के लिए आए हुए हैं, लेकिन वोट जो है वो नहीं डालने दिया जा रहा। क्योंकि ये बात मैं पिछले रोज़ पिछली वीडियो के अंदर भी की थी कि मुस्लिम लीग नून का हरबा ये है, उनका तरीका वारदात ये है कि वो खुद अपने वोटर से वोट कास्ट करवा लेते हैं, सुबह सवेरे करवा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे 12 बजते हैं, 1 बजता है, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े, फसाद और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, जिसकी बड़ी तादाद ख़वातीन हैं और प्लस नौजवान जो कि देर से सो के उठते हैं, उन लोगों को रोका जाता है, उन लोगों को पोलिंग स्टेशन में पहुंचने से रोका जाता है। माहौल इस किस्म का बना दिया जाता है कि वो लोग कहना फिर शुरू कर देते हैं कि वोट नहीं डालते, वापस चले जाते हैं। ये सूरत हाल है। आपको आगे लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कंट्रोल रूम के अंदर क्या सिचुएशन है और किस तरीके से पंजाब की इस इलेक्शन को मोनिटर किया जा रहा है। ये सीन्स हैं जी कंट्रोल रूम के, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान और ज़िम्मेदारान जो हैं वो मोनिटर कर रहे हैं पूरे इलेक्शन की सिचुएशन। मुख्तलिफ TV स्क्रीन्स की जो स्क्रीनें हैं वो यहाँ पे TV चैनल्स जो हैं उनकी स्क्रीनें यहाँ पे नस्ब हैं और फिर वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो देखी जा रही हैं, उसको मोनिटर किया जा रहा है। और ओवरऑल जो रिज़ल्ट्स और जो जिस तरीके से पोलिंग चल रही है पंजाब में वो जो है यहाँ से मोनिटर की जा रही है और लोगों को उस हवाले से आगाह रखने की कोशिश जो है वो यहाँ से की जा रही है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ख़वातीन भी हैं जो कि अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। यहाँ पे इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं सामने वो ज़ाहिर है 1 घंटा बाकी है पोलिंग ख़त्म होने के अंदर। शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी का वाक़या सामने आया। फिर जिस तरह आप सामने देख सकते हैं कि जलील शरकपुरी और शेख रशीद की तस्वीर चलाई जा रही है और शेख रशीद की जो मुबैना ऑडियो है उसके हवाले से इल्ज़ामात और मामलात जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आगे कुछ और TV स्क्रीन जो हैं वो आपको दिखाते हैं।
स्पेशल जो ट्रांसमिशंस हैं मुख्तलिफ चैनल्स की वो जारी हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी यूट्यूबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। साजिद गोंदल साहब तशरीफ़ रखते हैं, फैसल तारड़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। साजिद गोंदल साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ़ शफाफ पुरअमन इलेक्शन करवाने में कितना कामयाब नज़र आ रहा है आपको? देखें जी, एक आपने देखा कि प्ली पोल रिगिंग जो हुई है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ख़ानदान उनके घराना नंबर तब्दील कर दिए गए। जहाँ के वो रहायशी हैं वहाँ उनके वोट मौजूद नहीं है, फिर एक बाप का मौजूद है, बेटों का मौजूद नहीं है। तो इसके साथ ही जो इंतज़ामी हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर PTI के ख़िलाफ़ ये एक मुनज़्ज़म किस्म का हमला नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद आवाम बड़ी तादाद के अंदर निकली है। फिर एक खौफ व हिरास है, जिस तरह मुसलसल गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, आवाम को डराया धमकाया जा रहा है। तो इस माहौल के अंदर अगर PTI वाकई ज़्यादा नशिस्तें ले जाती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। वरना जो आज इलेक्शन है वो तो इलेक्शन है ही नहीं। ऐसे लगता है कि खुली बदमाशी की जा रही है। फिर ये टेक्निकल गोंदल साहब, चले इलेक्शन कमीशन का तो आपने बता दिया, आप ये बताएं कि ये मीडिया के ऊपर भी एक जंग शुरू हो गई है। शेख रशीद के हवाले से एक मुबैना ऑडियो टेप सामने लाई गई है, फिर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें जो हैं कुछ मखसूस TV चैनल्स की जानब से चलाई जा रही हैं। ये मीडिया भी फिर आपको समझते हैं कि आलाकार बन गया फिर दोबारा से? ये तो मीडिया तो ऑलरेडी आपको इल्म है 90% से ज़ायद जो चैनल्स हैं, जो तबका मलामतिया के सहाफ़ी हैं, वो ऑलरेडी इमरान खान का बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत रखते हैं, और वो जरदारी और शरीफ माफिया के नौकर बनकर ये अपना किरदार हमेशा से अदा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब की जो ऑडियो आई है, और अगर वो ऑडियो दुरुस्त है, जिस तरह जलील शरकपुरी ने बड़ा गुस्से का इज़हार किया है कि ये अगर उन्होंने ख़ुद रिकॉर्ड करवाई है तो वो ख़ुद इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी दुश्मनी की है शेख रशीद ने। लेकिन शेख रशीद का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि मुख्तलिफ़ टुकड़े कहीं से जोड़ कर ये बनाए गए। और आज पूरा दिन असद चौधरी साहब जिस तरह ये सारी चीज़ें चलती रही हैं, जैसे कभी फ़रक हबीब की ये जी हम जो है वो व्हाट्सअप निकाल लिया है, ये कहाँ से धांधली कर रहे हैं, कहीं किसी और की निकाल रही है। तो ये एक बाकायदा मनसूबा बंदी लगती है इस नून लीग की हुकूमत की। फिर अता तारड़ जैसा शख्स जो है वो पंजाब का वज़ीर दाखिला है, ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह जैसा लीगी बदमाश उसको कहते हैं, वो वज़ीर आला आपने बनाया हुआ वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है। तो और इंतज़ामी मशीनरी उनके साथ मिली हुई है। फिर न्यूट्रल जो है उनके किरदार का भी आज बड़ा एक इम्तिहान है। अभी तो ये वोट हो रहे हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट्स मिलेंगे, गिनती होगी, रिजल्ट मिलता है, तब्दीली होती है, कोई RTS बैठता है, तो अभी लोगों को बड़े खदशात पैदा हो गए हैं। अगर 20 इंतखाबी इन हलकों के ज़िमनी इंतखाबात ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सकता, ये इंतज़ामिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमजा शहबाज हुकूमत को कहा कि आपने बंदे के बच्चे बन के ये आपने काम करना है और मुदाखलत नहीं करनी, इसके बावजूद जो यहाँ पुलिस है, दीगर इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो उनके नौकर बने हुए हैं। और इस माहौल के अंदर अगर 20 हलकों का ये इलेक्शन कमीशन इंतखाब नहीं करवा सका, तो इसका मतलब है कि पूरे मुल्क का जो इंतखाब है वो तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम के बस का बात नहीं है। ये तो इनके बिल्कुल जो है। बहुत बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। फैसल तारड़ साहब, आज हमने देखा फैसलाबाद के अंदर सड़क बन रही थी, 7 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे वोट कास्ट हो रहे थे। हमने देखा कि कोहोटा के अंदर सस्ता आटा तकसीम किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है? देखें, आप मुझसे ये सवाल ना भी पूछते तो मैंने इसी पर बात करनी थी कि देखें पाकिस्तानियों को कितना बेवकूफ़ समझा जा रहा है, कितना गिरा हुआ समझा जा रहा है कि अब पाकिस्तान में जो लोग जलील हो चुके हैं कि 250 रुपये का पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, और जिस तरह से आपने उनका वोट को बेच दिया, लोटों ने बेच दिया, और आपने रजीम चेंज ऑपरेशन करके मुल्क को, इवन मुल्क की खुद मुख्तारी को स्टेक पे लगा दिया। अमेरिका के सामने आपने पाकिस्तान का सौदा कर दिया, और उसके बाद आप ये समझते हैं एक बोरी, वो एक थैला 20 किलो का, एक थैला 20 किलो का 1600-1700 का जो आपने पहले से महंगा कर दिया हुआ है, जो अभी 4 महीने पहले 800 का बिक रहा था, आजकल वो 1700-1800 बिक रहा है। तो आटे क्या मतलब इस कौम की कीमत, इस कौम की जो इज्जत है उसकी कीमत, खुद मुख्तारी की कीमत, इस कौम की आज़ादी की कीमत एक थैला है, एक थैला आटे का है।
और आप छोड़ दें, ये 10 थैले दे, थैलों से आप बात आगे निकल चुकी है, सड़कों से बात आगे निकल चुकी है। ये सारा जो पाकिस्तान के अंदर एक 75 सालों का गंद था, और जिस तरह से लोगों के ज़मीरों को ख़रीदा जाता था 500 रुपये दे के, बिरयानियाँ खिला के, नान शान खिला के लोगों को ख़रीद लिया जाता था। अब मामलात उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे लोग नहीं रुकने वाले। मैं कहता हूँ इनको हीरे और जवाहरात भी आप दे देना, लोग नहीं। आज शाम के बाद वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो हमजा शहबाज रहेंगे या फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन के सामने आएंगे, या सर नो? परवेज़ इलाही जी, फैसल तर साहब के मुताबिक परवेज़ इलाही जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। मज़ीद अपडेट करते रहेंगे अगली वीडियो के लिए। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।